गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं सुधीर चौधरी, स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश। इसके पहले भी आपको कई वीडियोस दिए गए थे, कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए गए थे चैनल के थ्रू, जिसमें आपको चैनल का नेम मिला था, उसके नीचे अभिषेक चौधरी। तो वो वीडियोस अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज से अभी मेरे नाम से चैनल चलेगा, सुधीर चौधरी सर के नाम से, जिसमें आपको स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश। तो एक बार आप सभी लोगों से ज़रूर कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें लगभग 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से आप लोग लग जाइएगा इस न्यू चैनल पर। टॉपिक, स्टेटमेंट एंड टीचिंग मेथड जो सब कुछ आपका वही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक अगले जैसे भी आपको वीडियोस आते रहेंगे अपलोड किया जाएगा। तो आइए आपको आज की क्लास में बताते हैं। सबसे पहले ये जो डेली डोज जो आपको डेली डोज दिए जाते हैं, डेली डोज से क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ उससे, एडवांटेज क्या है। क्योंकि कभी भी आप इंग्लिश बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, बताएंगे, तो उसमें निश्चित रूप से वकैब, शब्दकोश, वर्ड मीनिंग ज़रूर होता है। और आप जानते हैं कि वर्ड मीनिंग आसान भी होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है। तो उसके कई स्टैंडर्ड होते हैं। कुछ बच्चे स्टडी करते हैं, जैसे देखते हैं कि इजी वर्ड पावर होता है। विशेष रूप से यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, उनको लगता है इजी वर्ड पावर का। इट मीन्स उन शब्दों का कई बार वो प्रयोग करते आते हैं। तो आज की क्लास में आपको बड़े वर्ड भी देते हैं, बड़े वर्ड या डिफ़िकल्ट वर्ड, जिसको आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और यह जो वर्ड है, ये जो टीचिंग स्टैंडर्ड है, जो पैनल है, ये निश्चित रूप से यह आपके घर में भाई बहन, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स कोई भी होंगे जो नाइन्थ टू 12th, कक्षा 9 से 12 वालों के लिए भी है। साथ ही साथ एसएससी के स्टूडेंट्स हो गए, या तो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हो गए, या तो नेवी के स्टूडेंट्स हो गए हैं, जो नेवी के तैयारी करना चाहते हैं, जो ग्रुप के अकॉर्डिंग, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो आते हैं आज की क्लास में आपको डेली डोज के पार्ट को लेकर, उसके आगे आपको और भी पार्ट बताए जाते हैं। तो एक बार जरूर आप लोग स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसमें आपको आज की क्लास में फर्स्ट वर्ड, देखिए आज की क्लास में आपको दिया जाएगा फर्स्ट वर्ड सेली, आपको दिया गया सेली बेट। और मैंने इसके पहले आप लोग को बताया था कि जब हम लिंक देते हैं, जैसे आप किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, जैसे आप किसी इंसिडेंट को पढ़ रहे हैं, या किसी पैसेज को पढ़ रहे हैं, या फिर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, परीक्षा के लिए तैयार नहीं होता है, तो हम बताते हैं आपको, जब आप उसको स्टोरी के तौर पर एक मजाक, कॉमेडी के रूप में, मजाक के रूप में, एक इंटरटेनमेंट के रूप में अगर हम उसको देखते हैं, तो देखिए कितना जल्दी वह तैयार होता है, वह पार्ट आपका। देखिए जिसमें आपको हम वर्ड देते हैं, आज की क्लास में हमने दिया सेलिब्रेट, इसमें हमने वर्ड आपको दिया सेलिब्रेट, हमने दिया सेलिब्रेट। अब देखिए लिंक आपको दिया गया, लिंक का मतलब कि जल्द से जल्द आप उससे अटैच हो जाएं, जुड़ें, अर्थात वह माध्यम हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, साले का बेटा, देखिए सेलिब्रेट है, और हमने कहा साले का बेटा अभी कुंवारा है, अभी कुंवारा है। इसका देखिए मीनिंग होता है आपका कुंवारा या सन्यासी। इसको ये वर्ड आपको दिया गया सेलिब्रेट, हमने कहा साले का बेटा, सेलिब्रेट है, साले का बेटा अभी सन्यासी है, अर्थात कुंवारा। आप ये कर सकते हैं, विशेष रूप से कुंवारा सन्यासी होता है, तो आप इसमें भी दर्शा सकते हैं अभी सन्यासी है, अभी सन्यासी है। जिसके हम सिनोनिम के पार्ट पर आते हैं, क्योंकि एक वर्ड और दूसरा आपका सिनोनिम तैयार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से जल्द आपके वो पार्ट्स तैयार हो जाएंगे, और भी आपको आसानी हो जाएगी। और उस पार्ट को किस तरीके से आप और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसके सिनोनिम में आप जाते हैं। जब सिनोनिम, तो आप कॉमन वर्ड का प्रयोग करते हैं, सिंगल, है ना। अब सिंगल वर्ड का प्रयोग करते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, आप प्रयोग करते हैं अनमैरिड वर्ड का। सेकंड में आते हैं, देखिए सेलिब्रेट, साले, सेली है ना,
ये केवल एक आपको लर्न करने की प्रोसेस बताए जा रहे हैं, अर्थात लिंक दिए जा रहे हैं डेली डोज के। साले का बेटा अभी सन्यासी है, जिसमें आपको सिनोनिम दिया गया सिंगल, अनमैरिड। सेकंड वर्ड में आपको आते हैं, दूसरा वर्ड में हमने दिया आपको कम फैशन, हमने दिया COMPASSION, कंपैशन हमने दिया आपको कंपैशन। अब देखिए इसमें आपको कंपैशन में आपको लिंक दिया जा रहा है, और लिंक में क्या था, वर्ड आपको बड़े हैं लेकिन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इसमें हमने कहा क्या है ना, हमने कहा कम पैसा होने पर दया आ जाती है। अर्थात देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, कम पैसन का मतलब होता है करुणा या दया। जैसे आप देखते होंगे जब कोई बेबस हो जाता है, कम पैसे उसके पास होते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, तो देखिए क्या कहा गया, कम पैसन, कम पैसा होने पर, कम पैसा, देखिए कम पैसा, कम फैशन लिखा हुआ है, हमने कहा कम पैसा होने पर क्या आ जाता है, करुणा या दया आ जाती है। ठीक इसके सिनोनिम पर जाते हैं और इसके सिनोनिम के वर्ड पर जब जाएंगे, सिनोनिम आपको दिया जा रहा है, जैसे आप लिख सकते हैं सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी। इसको आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सिंपैथी, सिंपैथी वर्ड देंगे। नेक्स्ट वर्ड में आप बोलेंगे बेनेवोलेंस, BENE, बेनोवोलेंस, बेनोवोलेंस, BENE वोलेंस, बेनोवोलेंस वर्ड का प्रयोग करेंगे, फीटी वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ठीक उसी प्रकार से आगे आपके थर्ड वर्ड में। देखिए थर्ड वर्ड में क्या दिया जा रहा है आपको, तीसरे वर्ड में। और जरूर आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, साथ ही साथ घर बैठे आप स्टडी करते रहिएगा। देखिए आते हैं थर्ड थर्ड वर्ड पर। थर्ड वर्ड भी देखिए आपका किस प्रकार से दिया गया। हमने वर्ड दिया आपको गा मत, देखिए वर्ड है, मीनिंग पता होगा आपको, सर्च करेंगे पता हो जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से आपको हम दे रहे हैं लिंक बनाकर इसका। फिर लिंक पर हम आते हैं और लिंक पर जब आएंगे तो आप ठीक बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। और लिंक में आप देखेंगे हमने क्या लिखा, गा मत। जब कोई गाना गाता है उसके जो साउंड होते हैं अगर अच्छे नहीं हैं, जब कोई गाना गाता है और उसके साउंड अच्छे नहीं हैं तो लोग बोलते हैं कि मत गा, गा मत। देखिए दिया गया ना, गा मत लिखा गया, गा मत कहा गया। तो हमने कहा तुझे गाना के सारे पहलू नहीं आते हैं, तुझे गाना के सारे पहलू नहीं आते हैं, गा मत। देखिए लिखा गया ना, गा मत। देखिए आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, गा मत, तुझे गाना के सारे पहलू नहीं आते हैं। इट मीन्स आपको गाना के जो टोन है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, जो ध्वनि है, जिस तरीके से उसको हम गाते हैं, जिस तरीके से उतार चढ़ाव होता है स्वर का, वो तुझे नहीं आता है, तुम मत गाओ। अर्थात इसका हिंदी अर्थ देखिए आपका होता है पहलू, इसका हिंदी अर्थ होता है पहलू बोलते हैं। आप जिसके सिनोनिम में आते हैं, इसके सिनोनिम में जब आप जाएंगे देखिए सिनोनिम में आपको क्या मिलेगा, इसको आपको गामा, आप इसको बोल सकते हैं गामा, GAMMA, गामा, एंड रैंग, RANGE, रेंगे, रेंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। कितना बेहतर लगा आपको, कहा मत पहलू। नेक्स्ट नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 वर्ड में देखिए उसी तरीके से आपका नंबर 4 वर्ड भी बहुत ही बेहतर तरीका आपका है, जैसे आपको दिया गया था, बताया गया था, फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने लिखा कास्टिगेट, कास्टिगेट, और हमने आपको लिंक दिया, और लिंक में हमने कहा कास्ट। आजकल जानते हैं ना जो जातिगत बात होती है, कास्टिगेट वर्ड का प्रयोग किया गया, लिखा गया, हमने लिखा कास्टिगेट। और हमने क्या कहा, देखिए कास्ट है ना, कास्ट गेट, कास्ट गेट, इसको कास्टिगेट बोलेंगे। और हमने लिंक में कहा तुम मेरे
गेट पर कास्ट की बात करोगे तो डांट पड़ेगी। देखिए, इसका मीनिंग होता है डांटना या मारना होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही सीरियस होकर आप लोग स्टडी कीजिए। लॉकडाउन में घर बैठे आप स्टडी कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कैस्टिगेट वर्ड दिएगा CASTIGATE। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट में क्या कहा गया? डांटना या मारना होता है। हमने कहा लिंक बनाकर, तुम मेरे गेट पर, देखिए गेट, तुम मेरे गेट पर कास्ट की बात करते हो। ये वही लिंक है, वही टोन है, वही सिस्टम है, वही मेथड है, वही पैनल है कि जिससे आपको जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी समझ में आ जाए। ठीक उसी प्रकार से हम इसके सिनोनिम में जाते हैं। इसके पर्यायवाची शब्द क्या है, इसके सिनोनिम में जाते हैं। सिनोनिम में देखिए क्या आपको दिया जा रहा है। इसके जैसे आप लिख सकते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में आप लिखते हैं पनिशमेंट। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप प्रयोग करते हैं पनिशमेंट, या तो क्रिटिसाइज, आप ये भी बोल सकते हैं क्रिटिसाइज, आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज। ये आपके डेली डोज के 4 पार्ट हो गए, अर्थात 4 वर्ड आपको दिए गए जो लिंक बनाकर, माध्यम बनाकर। ठीक उसी प्रकार से हम आगे आपके ग्रामर के पार्ट में चलते हैं। हम लोग आते हैं ग्रामर के पार्ट पर। इसके पहले की क्लास में मैं आपको स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश में जो मेरा फर्स्ट चैनल था उस पर मैंने दिया था नाउन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट यूजेस। नाउन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट यूजेस में क्या कहा जा रहा है आपका? उसमें ये कहा जा रहा है कि जब हम सब्जेक्ट में किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और ये देखते हैं कि वह सिंगुलर है कि प्लूरल, जिस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का, सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसका एग्रीमेंट करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब का। तो हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि किसी का नाम ही सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जा सकता है। नाउन के जो अदर पार्ट्स हैं, नाउन के जो अदर यूजेस हैं, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब, तात्पर्य यह है कि जब कभी भी अगर नाउन के पार्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, अर्थात कैसे आप समझेंगे वह सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। तो आते हैं आज की क्लास में, आपको आगे लेकर बढ़ते हैं। देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, हमने क्या कहा, कुछ कैंडिडेट्स, कुछ स्टूडेंट्स की मेंटालिटी ये बन जाती है, अर्थात उनकी सोच ये बन जाती है कि इस नाउन के लास्ट में एस लगा है तो वह प्लूरल है, एस नहीं लगा है तो वह सिंगुलर है। वह बिल्कुल आपका गलत होगा। जब एक स्टेटमेंट मैंने बताया था आप लोग को, एक रूल बताया था, ठीक है। आज की क्लास में सेकेंड रूल पर आते हैं। आज की क्लास में आपको सेकेंड रूल को बताया जा रहा है और उसमें देखिए आपको क्या कहा जा रहा है। सेकेंड पॉइंट में आपको ये कहा जा रहा है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और उन नाउन्स के अंत में एस लगा होता है। अगर आप चाहेंगे उस एस को हटाकर हम सिंगुलर बना दें तो ऐसा नहीं है, उनके अंत में एस लगा होता है। वे सिंगुलर हैं, वे दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। वर्ब भी उनके साथ सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। वह आपके नाउन्स दिखने में प्लूरल नजर आएंगे लेकिन आपके सिंगुलर हैं और सिंगुलर की तरह उनका प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी उनके साथ सेंटेंस में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वर्ब हमारे जो सिंगुलर आते हैं। ये हमारे मैक्सिमम गलतियां करते हैं जो हमारे कैंडिडेट्स यूपी बोर्ड के हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वे विशेष इस पर ध्यान देंगे। और आप सभी लोग, चाहे वो एक ग्रामर का पार्ट है, हम आप सभी विद्यार्थियों की स्टडी करने का पार्ट है। तो देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सेंस में सिंगुलर हैं, अर्थात ऐसे नाउन के अंत में जुड़े एस को हम हटा नहीं सकते हैं, वह सिंगुलर है और सिंगुलर की तरफ प्रयोग किया जाएगा, भले ही दिखने में प्लूरल है। दूसरी भाषा में आपको कहा जाए, यदि कोई विषय है, विषय हो गया, भाषा हो गया, रंग हो गया, जब कभी ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
साथ ही साथ और भी आपको पार्ट्स मिलेंगे, दिए जाएंगे, ठीक उससे क्वेश्चंस भी आपको बनाए जाएंगे। देखिए आपको दिया गया, इसमें कुछ पार्ट्स आपको बता रहे हैं, जैसे हमने आपको दिया, जैसे देखिए हमने कहा कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। ऐसे नाउन्स जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको पूरा क्यों लिखा जा रहा है कि आप पढ़ लेंगे, देखकर समझ जाएंगे, सुनकर समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सुनने की बहुत उनकी फास्ट कैपेसिटी होती है और अच्छा क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लिखिए या फिर सुनकर कीजिए, आपको किसी भी तरीके से तैयार होना चाहिए। देखिए कितना बेहतर पॉइंट दिया गया। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। ऐसे नाउन्स जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम कह सकते हैं, अब देखिए जगह की कमी है, उसके आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं वे कौन कौन से नाउन्स हैं जो इस तरीके से प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे हमने लिखा दे आर, यहाँ पर लिखा गया दे आर का मतलब वे नाउन्स इस प्रकार हैं। जैसे आपने प्रयोग किया न्यूज़, समाचार, इनिंग्स, INNINCS, इनिंग्स पारी या नंबर होता है। इनिंग्स का मतलब होता है पारी या नंबर होता है। पॉलिटिक्स, सम्मन्स, SUMMONS। देखिए सम्मन्स का मतलब होता है बुलावा, कोर्ट से बुलावा। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में सॉक्रेटिस सुकरात के बारे में, जब न्यायालय से पत्र आया, बुलाया आया, जिसको सम्मन्स बोला जाता है, सम्मन्स। उसी प्रकार से ठीक हम आगे जाते हैं, आप प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा फिजिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतर पॉइंट आपको मिलेगा। ये हर कैंडिडेट्स, हर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा, चाहे वो 9th to 12th एकेडमिक का हो या फिर प्रिपरेशन का हो या फिर वनडे एग्जाम के किसी भी पैटर्न का हो। साथ ही देखिए मैथमेटिक्स हो गया, ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। मम्स, MUMPS, मम्स वर्ड दिया गया। देखिए मम्स का मीनिंग होता है कनपटा या गलसुआ। जैसे कोई बीमारी होती है, गाँव में अक्सर बोलते हैं गलसुआ माता निकली है, मम्स होता है। मिसल्स, MEASLES, मिसल्स का आपका मीनिंग होता है खसरा। मिसल्स का मीनिंग होता है आपका खसरा होता है। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आपको रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स का मतलब भी होता है आपका सूखा रोग होता है। देखिए आते हैं एग्जाम्पल। देखिए जितने नाउन्स हैं ये सभी नाउन देखिए सबके लास्ट में एस है। अब अगर हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स आर डर्टी फॉर एजुकेटेड पीपुल। देखिए पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में कौन है, पॉलिटिक्स है,
गंदा कौन है? पॉलिटिक्स है। किसके लिए है? शिक्षित लोगों के लिए। पॉलिटिक्स आर डर्टी फॉर एजुकेटेड पीपुल। पॉलिटिक्स, आपको ये लगता है कि लास्ट में ऐसे, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया? नहीं, ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाएगा इज। कहने का तात्पर्य है कि ये हमारे प्लूरल दिखते हैं, लेकिन अर्थ में, सेंस में, प्रयोग में जब की जाती है तो सिंगुलर हो जाते हैं, और जब कभी भी इसके साथ हम प्रयोग करेंगे वर्ब का तो सिंगुलर होता है ये। थैंक यू। एक बार जरूर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।